नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी को सुनने। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गए। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ भाण और चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता लुढ़कता एक सूखे पेड़ से जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई कि तेज हवा के चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम ढमाढम की गूंज चारों ओर फैल जाती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों वाला है। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छिपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया, न ही पैर। तभी हवा के झुंके से टहनियां ढोल से टकराए। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई इस जीव खोल के भीतर रहता है वह बड़ा मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारीन, दावत खाने को तैयार हो जाओ। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरी तरफ से भाग नहीं जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा की टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कानों में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उससे दोनों ओर से बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ियों वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों में हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे अपना माथा पीट कर रह गए। दोस्तों, इस कहानी से यह हमें शिक्षा मिलती है कि सेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।